हर हर महादेव। आज हम चलते हैं आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, जो कि धरती में स्थित पंच कैलाशों में से एक है। यह स्थान भगवान शिव और उनके परिवार का निवास स्थान माना जाता है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला कस्बे से लगभग 150 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो कि भारत से मानसरोवर यात्रा के लगभग पास पड़ता है। एक गुंजी नामक स्थान है, वहाँ से कट के यहाँ पे आना पड़ता है। यह स्थान बहुत ही पवित्र, रमणीय और अलौकिक है। इस क्षेत्र में इस आदि कैलाश पर्वत के अलावा और भी बहुत सारे स्थान हैं जो कि बहुत ही पवित्र हैं, जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के पथ पे स्थित ओम पर्वत जो आपको सामने दिख रहा है। शारदा नदी, ये कि काली नदी भी बोलते हैं, उसका उद्गम स्थल। यह नदी भी बहुत ही पवित्र मानी गई है भारत में, जो कि गंगा के समतुल्य है। यहीं पे कुछ दूर पे एक पर्वत है, इसको शेषनाग पर्वत कहते हैं, जो आपको सामने दिख रहा है। और गणेश पर्वत, गणेश पहाड़ भी कहते हैं लोग इसको। और इस आदि कैलाश के समीप ही एक सरोवर है, इसको कहते हैं पार्वती सरोवर। यहाँ स्नान का बहुत विशेष महत्व है। और पार्वती सरोवर के अलावा यहाँ पे बगल में एक स्थान है जिसको हम भीम खेत कहते हैं। भीम खेत के अलावा पहाड़ों की श्रृंखलाएँ, पहाड़ों के द्वारा काट कर बनाए गए रास्ते, अर्ध गुफा वाले जो रास्ते हैं काफ़ी रोमांचित करने वाले हैं। भोला पहाड़ जो आप सामने देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्थान हैं यहाँ पे जो मन को रोमांचित कर देते हैं। जोलिंगकोंग में स्थित ये जो भीम खेत है जो आपको सामने दिख रहा है, इसको महाभारत से जोड़ के देखा जाता है। इसके बगल में ही जो सरोवर है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, पार्वती सरोवर। इस सरोवर के जल में जो स्नान का बहुत महत्व है। हालांकि वो ठंडा रहता है, फिर भी श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं। यहीं बगल में एक मंदिर है, इसमें श्री शंकर जी और पार्वती जी विराजमान हैं। और आसपास जो जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, लगभग वर्ष में कुछ समय के छोड़ के सदैव ये बर्फ से आच्छादित रहती हैं और इस स्थान के सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आदि कैलाश की यात्रा साल में कुछ समय के लिए खुली जाती है और यात्रा के दौरान शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ में श्रद्धालुजन और समाज सेवी लोग यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन करते हैं ताकि यात्रियों को कुछ तरह दिक्कत न होने पाए। पहले आदि कैलाश की यात्रा पैदल ही की जाती थी, परंतु अभी सड़कों का निर्माण हो गया है। श्रद्धालु अपनी सुविधा के हिसाब से गाड़ियाँ बुक करके यहाँ तक आ सकते हैं। ये जो आदि कैलाश पर्वत है, इसके तलहटी में गौरी कुंड स्थित है, लोग वहाँ तक भी जाते हैं। आदि कैलाश से 70-80 किलोमीटर दूर एक नाभी डांग नामक स्थान है, जो कि कैलाश मानसरोवर रास्ते पे पड़ता है। यहाँ से चाइना बॉर्डर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इस पर्वत पे ऐसी मान्यता है कि माँ सती की नाभि गिरी थी, तो शक्तिपीठों में एक ऐसी मान्यता है इनकी। और ये भारत में पवित्र स्थलों में गिना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पे नंदी, गणेश जी की आकृतियाँ हैं जो पहाड़ में स्वनिर्मित होती हैं। और इस पर्वत के बगल में एक और पहाड़ है जो कि नेपाल बॉर्डर में पड़ता है। लगभग ये जो सामने देख रहे हैं, ये पर्वत सामने, इसमें प्राकृतिक रूप से ओम आकृति बनती है बर्फ के द्वारा। इसे हम ओम पर्वत कहते हैं और ये विश्वविख्यात है। जो कोई भी यात्री आदि कैलाश आता है या कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाता है, वो ओम पर्वत के दर्शन के लिए अवश्य आते हैं।
हालांकि जो कैलाश मानसरोवर जाएंगे इस रास्ते से उनको तो रास्ते में मिल जाएगा, लेकिन जो आदि कैलाश वाले हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पे दर्शन के लिए आना पड़ेगा। धन्यवाद। जय सुशंभु औघड़दानी भूतनाथ कैलाशपति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।